नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलम् नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम् नामक नाटक के द्वितीय अंक के 11 श्लोक पूर्ण कर लिए थे। आज हम आगे की ओर अग्रसर होंगे। चलिए सबसे पहले हम गद्य प्रारंभ करते हैं। श्लोक के पश्चात गद्य था। तो यहाँ पर राजा ने ये बताया था विदूषक जी को कि शकुंतला ने अपनी चेष्टाओं के द्वारा न तो काम भावनाओं को प्रकट किया मेरे प्रति और न ही छुपाया था। इस प्रकार के भाव उस श्लोक में व्यक्त हो रहे थे। अब यहाँ पर विदूषक जी क्या कह रहे हैं कि न तो उन्होंने काम को छुपाया, काम भावनाओं को न प्रकट किया, ऐसी स्थिति है। तो इसके विषय में जो हमारे विदूषक जी क्या कह रहे हैं, न खलु दृष्टमात्रस्य तवांक समारोहति। क्या तुम्हारे गोद में ही आकर बैठ जाती देखने मात्र से ही। ये देखिए वो मजाक कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं विदूषक जी, क्योंकि विदूषक जो है राजा के परम मित्र होते हैं और उन्हें यह स्वतंत्रता होती है। न खलु दृष्टम, न तो विदूषक जी के अलावा राजा से कोई इस प्रकार की धृष्टता नहीं कर सकते हैं। इसलिए विदूषक जी राजा से परिहासपूर्ण बात कर रहे हैं। न खलु दृष्टमात्रस्य तव अंक समारोहति। तो क्या वह शकुंतला आपके देखने मात्र से आपकी गोद में आकर बैठ जाती? न तो वो काम छिपा रही थी, काम भावना को न प्रकट कर रही थी। क्या आपको देखते ही वो आपके गोद में आके बैठ जाती? क्या आती आपके पास बैठ जाती आके? तो या आते ही आपसे क्या बातचीत करने लग जाती? ये कहने का मतलब ये है कि जो है युवतियाँ, स्त्रियाँ होती है वो स्वभाव से ही जो कैसी होती है, संकोच स्वभाव वाली होती है। किसी व्यक्ति को परखे बिना वो किसी से वार्तालाप या अपना संबंध या मित्रता स्थापित नहीं करती है यहाँ पर। इसीलिए उन्होंने उससे राजा जी से यहाँ पर मजाक में कहा है, न खलु दृष्टमात्रस्य तवांक समारोहति। तो राजा इसमें क्या कह रहे हैं? राजा कह रहे हैं मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयापि कामाविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या। देखिए राजा यहाँ पर कह रहे हैं मिथः प्रस्थाने मतलब जाते समय, पुनः शालीनतया अपि शालीनता के कारण भी, कामाविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या। देखिए यहाँ पर राजा ये बताना चाहते हैं कि जब वह शकुंतला यहाँ से जा रही थी, जब वह शकुंतला यहाँ से, विदूषक जी ने तो यही कह दिया क्या तुम्हें देखते ही तुम्हारी गोद में आकर चढ़ जाती, वो बैठ जाती। तो इसका उत्तर में वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। विदूषक जी क्या कह रहे हैं? विदूषक जी ऐसा कहने पर जो राजा क्या कह रहे हैं उससे एकांत में राजा उससे कहते हैं कि विदा होते समय प्रस्थाने, मिथा मतलब एकांत में विदा होते समय के लिए यहाँ पर आया प्रस्थाने, एकांत में विदा होते समय। तो धृष्टता रहित शालीनतया से, यानी शालीनता के कारण, शालीनता होने पर उस शकुंतला ने चित्त का अभिप्राय प्रकट कर दिया था। यानी शकुंतला ने मेरे प्रति अपने भाव को प्रकट कर दिया था। इसके लिए यहाँ पर राजा कह रहे हैं मिथः, निश्चित रूप से एकांत में, प्रस्थान करने पर यानी विदा लेते समय, शालीनतया अपि शालीनता के कारण भी, कामम आविष्कृतः अपने काम भावना को आविष्कृतः प्रकट कर दिया था, भावस्तत्र भवत्या उस आदरणीय शकुंतला ने अपनी काम भावना को, प्रेम भावनाओं को विदा लेते समय, मुझसे विदा लेते समय यानी एकांत में इस भावना को प्रकट कर दिया था। तो राजा ये बताना चाहते हैं। फिर आगे कहा तथा ही, क्यों प्रकट कर दिया था, कैसे प्रकट कर दिया था। तो यहाँ पर एक श्लोक जो है वापस उपस्थित हो रहा है।
इस श्लोक को आप देखेंगे, फिर हम इसको करते हैं। पहले श्लोक देखिए, 12वें नंबर का श्लोक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्याखंडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा फिर आसीद विवृत वदना च विमोचयन्ती। फिर अंतिम पंक्ति है, शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम। देखिए वापस से देखते हैं। दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्याखंडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत वदना च विमोचयन्ति। और शाखासु वल्कलमसक्तौ द्रुमाणाम। शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम। ये श्लोक हो गया है। अब इस श्लोक को आप समझते हैं, उसको हम करते हैं। तो कैसे करेंगे इस श्लोक को? सबसे पहले जब किसी श्लोक को पढ़ते हैं तो उसको अन्वय करते हैं। तन्वी मतलब ये शकुंतला का विशेषण है। तन्वी का मतलब है पतले दुबले शरीर वाली, जिसके कोमल शरीर वाली तन्वी। ये नायिकाओं के विशेषण होते हैं, तन्वी, कृशांगी। तो तन्वी यानी पतले अंग वाली कौन? वह शकुंतला। कुछ कदम ही चलकर के लिए है तन्वी। कतिचित एव पदानि गत्वा, कुछ कदम ही आगे चलकर दर्भांकुरेण चरणः क्षतः। दर्भांकुरेण यानी दर्भांकुर के द्वारा चरणः क्षतः, पाँव में जो है दर्भांकुरेण चरणः क्षतः, पाँव में कांटा चुभ गया है। इति ऐसा आखंडे स्थिता। देखिए यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि शकुंतला का व्यापार किस प्रकार का था मेरे प्रति, ये राजा बताना चाह रहे हैं। तो तन्वी पतले अंगों वाली वह शकुंतला कुछ कदम ही जाकर यह कहकर बिना मौके ही रुकी हो गई। और क्या कहा? कुश में अंकुर से पैर घायल हो गया है। मेरा पाँव जो है कुश के जो कुश होता है, कुश नामक घास बहुत नुकीली होती है, कुश के कांटे से पैर मेरा घायल हो गया है। घायल हो गया यानी क्षत हो गया है, घायल हो गया है। और वृक्षों की डालों पर न उलझे हुए भी अपने वल्कल वस्त्र को, पेड़ की छाल जो होता है उसे कहते हैं वल्कल, तो वृक्षों की छाल भी जो उखाड़ती हुई मुंह मोड़कर मुझे देख रही थी। यानी तात्पर्य क्या हुआ? तन्वी वह पतले अंगों वाली शकुंतला कतिचित एव पदानि गत्वा, कुछ दूर ही चलकर दर्भांकुरेण चरणः क्षतः यानी दर्भ अंकुर, कुश नामक अंकुर से, कुश के घास के अंकुर से, कांटे से मेरा पैर क्षत हो गया है, जो यानी लहूलुहान हो गया है। इति इस प्रकार से आखंडे स्थित्वा, मतलब आखंडे स्थित्वा का मतलब है वह एक जगह स्थित आगे रुक गई। आखंडे स्थित्वा एक स्थान पर रुक गई। क्या कहा उसने? कि मेरे पैर में जो है क्या चुभ गया है? एक कांटा चुभ गया है, कुश का घास का एक कांटा चुभ गया, पैर घायल हो गया है। और वृक्षों की डालों पर न उलझा हुआ भी अपने वल्कल वस्तु को छुड़ाती हुई और मेरी ओर मुख करके खड़ी देख रही थी। यानी कदिचित पदानि गत्वा दृष्टा दर्भांकुरेण क्षत इति आखंडे स्थित्वा द्रुमाणा यानी पेड़ों की शाखासु टहनी में असक्तम नहीं उलझे हुए होने पर भी अपि वल्कलम उस वल्कल वस्त्र को विमोचयंती छुड़ा रही थी। विवृत वदनाच मेरी ओर मोड़ करके मुख आसीत मोड़े हुए थी। अब इसको हम तात्पर्य ये समझेंगे कि तन्वी पतले अंगों वाली वह शकुंतला कुछ कदम ही जाकर यह कहकर बेमौके ही खड़ी हो गई कि कुश नामक घास से मेरा पैर घायल हो गया है
और वृक्षों की डालों में नहीं उलझे हुए भी अपने वल्कल वस्त्र को छुड़ाती हुई मेरी ओर मुख करके मेरी ओर देखती हुई वहाँ पर रुक गई, खड़ी हो गई। ये इसका अन्वय करेंगे तो तन्वी कतिचित एव पदानि गत्वा दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति आखंडे स्थिता द्रुमाणाम शाखासु असक्तम अपि वल्कलम विमोचयन्ति विवृत वदना च आसीत। ये हमारा हो गया। संस्कृत में यदि करेंगे तो तन्वी कृशांगी शकुंतला कतिचिदेव कानिचित अनधिकानि एव पदानि यानी गत्वा चलयित्वा दर्भांकुरेण दर्भस्य कुशस्य अंकुरेण अग्रभाग सूच्या चरणः पदम क्षतः यानी क्षतः मतलब सर्वणः। फिर आगे क्या कहा, इति एवं उक्त्वा ऐसा कहकर आखंडे यानी कांडम अवसरम, कांडे का अकांडे का यानी बिना बहाने से नहीं होते हुए भी, न कांडम अवसरः अकांडम तस्मिन् स्थिता विरता द्रुमाणाम वृक्षाणाम शाखासु विटपेषु असक्तम अलग्नम नहीं उलझे होने पर भी क्या वल्कलम धारिताम वृक्षत्वचम विमोचयन्ति विमोचनम नाटयन्ति यानी छुड़ाती हुई विवृत वदना का मतलब विवृतम प्रत्यावृतम वदनम मुखम यया तादृश च आसीत। तात्पर्य क्या हुआ, कुश से घायल होना कहने पर बहाना न पाता। ये कह रहे हैं ये कुश नामक घास से जो कांटा उनके कुश का कांटा चुभा था, कुश से घायल होना कहने पर बहाना न बन पाता क्योंकि वह टूटा पड़ा हुआ घायल करने वाले के पैर में जो है गड़ा रह जाता है। उसका जो अखुआ मतलब उसका ज़मीन से ज़रा सा ही निकला हुआ है, इसलिए कहा गया दर्भांकुर उसका छोटा सा ही, क्योंकि अगर कुछ पहना होता बहुत उभरा हुआ निकला हुआ होता, इसलिए अंकुर कहा गया। अंकुर यानी छोटा जो ज़मीन में गड़ा हुआ था, इसलिए दिखाई न देने के कारण चुभ गया, जिससे पैर के साथ नहीं आ सकता था, बहाना हो सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। दूसरा यहाँ पर एक बात और कही गई है, इस बहाना से रुककर दुष्यंत को देर तक देखा जा सकता था, ये उनका बहाना है। अनवरत में ऐसा किया गया, अवसर होने पर किया होता तो बहाना ही नहीं रहता। फिर आगे यदि एक पेड़ की डाली से कपड़ा उलझने का बहाना होता तो वह राजा को लक्षित न होता। शकुंतला ने कई वृक्षों की डालों से वस्त्र उलझने का अभिनय किया, इसलिए द्रुमाणाम आया। एक वस्त्र से होता तो फटाफट निकाल लेती। शकुंतला ने कई वृक्षों की डालों से वस्त्र उलझने का अभिनय किया था, जिससे क्या है, बहाना प्रकट हो गया। जिससे क्योंकि वस्त्र तो एक में ही उलझता है, बहुत सारे वृक्षों में तो उलझता नहीं है। तो यहाँ पर शकुंतला की लज्जा और उत्सुकता तथा दुष्यंत का विस्मय प्रकट होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कुछ और बातें बता देता हूँ। इसमें यदि विस्मित यहाँ पर एक और बताता हूँ। हाँ, छंद और लक्षण कौन कौन सा यहाँ पर अलंकार है और कौन कौन सा छंद है, इसकी चर्चा भी यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, पहला तो सबसे पहले छंद। तो छंद कौन सा है, तो छंद के विषय में यहाँ है वसंत तिलका छंद है। कौन सा? वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद हम प्रथम अंक के 8वें श्लोक में भी पढ़ चुके हैं। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया। फिर भी मैं आपको यहाँ पर लक्षण बता देता हूँ। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः क्या होते हैं, तभजा जगौ गण, मतलब तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु वर्ण के क्रम से होते हैं।
वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः क्या होते हैं? तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु वर्ण हो गए। तगण भगण 6, जगण जगण 12 और 2 गुरु वर्ण 14 होते हैं। और चरण के अंत में यति होती है। और अलंकार कौन सा है? विरोधाभास, हेतु, व्याजोक्ति, स्वभावोक्ति, श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास और छेकानुप्रास। ये यहाँ पर बहुत सारे अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, ये जो है अंत्यानुप्रास, ये अनुप्रास के ही 5 भेद होते हैं। इसलिए यहाँ पर 3 प्रकार का अनुप्रास उपस्थित हो रहा है, श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास और छेकानुप्रास। ठीक है। और छंद वसंत तिलका है। अलंकारों में 2-3 अलंकार और भी हैं। विरोधाभास है, हेतु है, व्याजोक्ति है, स्वभावोक्ति है और अनुप्रास है। ठीक है। अगला वीडियो में हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।